पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद ना पहुंच सका। मुख्तलिफ इलाकों में शरपसंद कारकुनान की तोड़फोड़, मुतादिद गिरफ्तार हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तमाम तालीमी इदारे बंद किए गए हैं। तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद ना पहुंच सका। मुख्तलिफ इलाकों में शरपसंद कारकुनान की तोड़फोड़, मुतादिद गिरफ्तार हो गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद ना पहुंच सका। मुख्तलिफ इलाकों में शरपसंद कारकुनान की तोड़फोड़, मुतादिद गिरफ्तार हो गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। तो आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका है। मुख्तलिफ इलाकों में शरपसंद कारकुनान की जानिब से तोड़फोड़ की गई है, जबकि मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार भी हो गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। तफसीलात जानते हैं बाबर शहजाद तुर्क से। बाबर, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, तहरीक इंसाफ की जानिब से हम जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल दी गई थी इस्लामाबाद के डी चौक पर। तहरीक इंसाफ अपनी कॉल के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की जो मकामी कारकुनान हैं, जुड़वा शहर, रावलपिंडी और दीगर जो मुलक्का इलाके हैं, उनके कारकुनान को बेदार नहीं कर सकी। कोई कारकुन जो है वो डी चौक नहीं पहुँच सका। मुकामी सतह पर जो है वो कारकुनान की जानिब से मीटिंग्स करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो बड़ा काफ़िला आ रहा था, जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि उसमें एक बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में आएंगे। वो काफ़िला भी अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में ही मौजूद है, मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में, और अभी तक जो खैबर पख्तूनख्वा की हदूद है उससे भी बाहर अपना जो तयशुदा वक्त था उसके मुताबिक नहीं निकल सका है। मकामी सतह पर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, कल कुछ कारकुनान टोलियों की सूरत में इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में निकले थे। उनकी जानिब से, कारकुनान की जानिब से शरपसंदी की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने जो है वो दीगर से जो इदारे हैं उनके ताउन से, FC और पंजाब कांस्टेबलरी वगैरह सूबों की आई हुई पुलिस के ताउन से जो है उसको नाकाम बनाया। ताहम इस दौरान जो शरपसंद कारकुनान हैं उनकी जानिब से तोड़ फोड़ की गई और पुलिस की एक गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुँचाया गया है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत की रोशनी में इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने वफाकी हुकूमत की के जो हिदायत है उनके तहत आज फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डी चौक और इससे मुलाका इलाके तमाम जो है रेड जोन उनको सील किया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पुलिस के साथ साथ मावनत के लिए FC और रेंजर्स के जवान भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो सूबों से आई हुई पुलिस है, आज़ाद कश्मीर से आई पुलिस है, वो भी मौजूद है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनकी सिक्योरिटी कैमरों के साथ मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जबकि पुलिस की भारी नफरी और दीगर जो सूबों से आई हुई नफरी है वो भी पुलिस की मावनत के लिए, वो भी दाखिली और खारजी मकामात पर मौजूद है। आपको ये भी बता दूं कि इस दफ़ा जो वफाकी हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के एहतजाज के तनाजुर में जो सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं उनकी एक अहम मस्बत बात यह है कि रास्ते जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। शहरियों की आमद व रफ्त के लिए जो हर सड़क है उसमें एक रास्ता, एक लेन जो है उसे खुला रखा गया है ताकि शहरी जो है वो बआसानी आमद व रफ्त को यकीनी बना सके। वफाकी दारुल-हुकूमत में जो बड़े कारोबारी इदारे हैं, ब्लू एरिया जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ है, इसके अलावा F6 सुपर मार्केट मरकज़, जना सुपर F7 मरकज़, F10 मरकज़, इनकी सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस की जो भारी नफरी है उसको तैनात किया गया। आपको ये बता दूं कि ताजे बरादरी बुनियादी तौर पर गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसने जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुदाखलत की अपील की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को यह हदायत की थी कि वो इस्लामाबाद में लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। आपको ये भी बता दूँ कि जो इस्लामाबाद में तालीमी इदारे हैं उनको आज बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों में जो तालीमी इदारे हैं वो आज के रोज़ बंद हैं। ताहम जो सरकारी दफातर और दीगर जो प्राइवेट कंपनीज़ के दफातर हैं वो आज के रोज़ खुले रहेंगे। मेट्रो बस सर्विस जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान चलती है और दीगर जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत बस सर्विस चलती है शहर के अंदर, वो आज बंद रहेगी कल की तरह। इसके अलावा जो डेटा सर्विस है, मोबाइल डेटा नेट सर्विस,
سروس وہ بھی آج بند رہے گی، تاہم جو موبائل سروس ہے وہ مکمل طور پر بحال ہے اور اس حوالے سے شہریوں کو کوئی مشکلات نہیں ہے۔ وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے گزشتہ روز اسلام آباد کے مختلف مقامات کا دورہ کیا ہے، ہوا فضائی معائنہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے جو احتجاجی صورتحال ہے اور سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے وزیر داخلہ نے یہاں پر جو ایکسپریس چوک میں گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے واضح کیا کہ ہمارے پاس دو آپشن تھے۔ پہلا آپشن تو یہ تھا کہ جو چند ہزار لوگ آ رہے ہیں ان کو آنے دیا جائے اور اسلام آباد میں ایک لامتناہی غیر معینہ مدت کے لیے ان کو دھرنا دینے دیا جائے، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی حکومت نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر داخلہ نے مزید بتایا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے وفاقی حکومت کے اس فیصلے پر مکمل روح کے ساتھ جو ہے وہ عمل درآمد جاری ہے اور کسی کو بھی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے اوپر کوئی میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں یہ کل 3 کارکنان یہاں ڈی چوک پہنچے تھے مختلف وقتوں میں جن کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ فیض آباد کے مقام پر بھی 18 سے زائد جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو تحریک انصاف کے مختلف جو دعوے کی جا رہے تھے کہ بڑی تعداد میں کارکنان نکلیں گے، اسلام آباد کے دیہی اور شہری علاقے میں ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی ہے۔ آج صبح سے جو ہے وہ تازہ دم دفری مزید تعینات کر دی گئی ہے، لیکن جو قافلے ہیں تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سے آنے والے وہ ابھی تک خیبر پختونخوا کی حدود میں ہی ہیں۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ جو کی گئی ہے اس دوران جو اسلام آباد کے بڑے سرکاری اسپتال ہیں، پیمز پولی کلینک، سی ڈی اے ہاسپٹل، ان میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے کسی بھی قسم کی صورتحال کے لیے۔ سیکیورٹی جب تک امن و امان کی صورتحال مکمل طور پر درست سمت میں استوار نہیں ہوتی ہائی الرٹ ہی رہے گی۔ جی بہت شکریہ بابر، آپ نے تفصیل کی۔